पर्वत श्रेणी के मध्य हिमालय व कुनलून पर्वत श्रेणी के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? तिब्बत का पठार तिब्बत का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? तिब्बत का पठार स्थित है। इधर आप वाच करिए, ये तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य और कुनलून पर्वत श्रेणी के मध्य, यानी इस वाले भाग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये वाले भाग की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। इस श्रेणी के मध्य में जो पठारी भाग है, उस पठारी भाग का नाम क्या है? तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। ठीक है ना। आगे यदि हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, कौन से क्रम को, तो जो तिब्बत का पठार है, इसके लिए तिब्बत का पठार यानी विश्व का सर्वोच्च ऊंचाई वाला, विश्व का सर्वोच्च ऊंचाई वाला पठार है, जिसकी क्या ऊंचाई, यानी किसकी ऊंचाई? तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4500 क्या है? मीटर है। 4500 मीटर है। यानी तिब्बत का पठार संसार में सर्वोच्च ऊंचाई रखने वाला पठार है। इस पठार की ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर है। इसका लोकेशन कहाँ पर है? कहाँ पर मैंने इसको इंडिकेट किया है विश्व के मानचित्र में? यानी हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य और कुनलून पर्वत श्रेणी के मध्य जो पठार है, उस पठार को हमने कहाँ पर नाम दिया है? यानी उस पठार का हमने नाम दिया है तिब्बत का पठार। अब आगे हम जिस क्रम को बढ़ा रहे हैं, उस क्रम को आप वाच करिए। हिमालय व कुनलून पर्वत श्रेणियों के मध्य एक पर्वत श्रेणी है। हिमालय और कुनलून पर्वत श्रेणियों के मध्य, तो हिमालय तो ये रहा और कुनलून पर्वत श्रेणी ये रही। तो इसके मध्य में देखो आप, इसको हमने अभी इंडिकेट नहीं किया है, इसका हमने अभी स्टडी नहीं की है। देखो ये रहा, यानी हिमालय और कुनलून पर्वत श्रेणियों के मध्य में एक पर्वत श्रेणी स्थित है। उसका क्रम जो हमारे पास में है, यानी मैं कौन से क्रम की बात कर रहा हूँ आपसे? मैं 17वें क्रम की बात कर रहा हूँ। उसका नाम है काराकोरम। कौन सी पर्वत श्रेणी? काराकोरम पर्वत श्रेणी। किस किस के मध्य है? यह है काराकोरम। 17वां क्रम ये रहा, आपको दिख रहा होगा 17वां क्रम, दिख रहा है ना। तो यह पर्वत श्रेणी है काराकोरम। मैं इस काराकोरम को इंडिकेट करके बाहर लिख रहा हूं, आप देख लेना। काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। देखिए आप, कुनलून पर्वत श्रेणी व तिएनशान पर्वत श्रेणियों के मध्य तारिम बेसिन स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी? एक तो कुनलून पर्वत श्रेणी, एक तो कौन सी पर्वत श्रेणी? कुनलून पर्वत श्रेणी। यानी एक तो मैं आपसे बात करूं कुनलून पर्वत श्रेणी की, और अगली जो मेरे पास में पर्वत श्रेणी आ रही है, जो क्रम कौन सा है? क्रम है 18वां, तिएनशान। ये रहा 18वां क्रम, ये रहा देखो, ये रहा, ये 18वां क्रम है। आप इस क्रम की बात कर रही है। कौन से क्रम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ 18वें क्रम की। ये रहा 18वें क्रम की। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तिएनशान। तो मैं 18वें क्रम को आगे बढ़ाऊँ तो ये रहा
तियानसान या तिएनसान या तिएनसान पर्वत श्रेणी एक ही बात है। यदि हम दोनों की बात करें तो किस किस के मध्य में हम कौन से बेसन की बात कर रहे हैं? तिएनसान और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य। तो ये तो रहा कुनलुन पर्वत श्रेणी, ये रही। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी? ये पर्वत श्रेणी है तिएनसान। मैं नाम लिख देता हूँ इसके पास में इसका, तिएनसान। यहाँ पर जो बेसिन है इस जगह में थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लेना इस जगह। ये जो मैंने जहाँ पर लाइनिंग बनाई है, मैं यहाँ से एरो लेके यहाँ लेके आ रहा हूँ। ये कौन सा बेसिन है? तारिम बेसिन है। ये बहुत बार ये प्रश्न कहाँ पूछा जाता है? ये मैप में पूछा जाता है। कौन सा बेसिन? तारिम बेसिन। तो तारिम बेसिन कहाँ पर स्थित है? तारिम बेसिन स्थित है कहाँ पर? तारिम बेसिन स्थित है तिएनसान। आप इस जगह देखिए तिएनसान, ये तिएनसान है। तिएनसान और कुनलुन के बीच में जो बेसिन स्थित है उस बेसिन का नाम है तारिम बेसिन। मानचित्र के बेस पर आप तारिम बेसिन को बहुत ध्यान से वॉच करिए। ये तारिम बेसिन कहते हैं, यानी तिएनसान और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य जो बेसिन स्थित है उसको हमने कौन सा नाम दिया? तारिम बेसिन नाम दिया है। देखो हमने कौन सी, देखो 4 क्रम पढ़ने थे हमारे को। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का 4 क्रम, 4 क्रम। उनमें से हम 3 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पश्चिम का क्रम, उसके बाद में दक्षिण पूर्व का क्रम, फिर उसके बाद में पूर्व का क्रम। अब हम जो अंतिम क्रम पढ़ने जा रहे हैं वह देखो ये 6 है। यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं कौन सा क्रम? द वाला जो हमारा क्रम है वह क्रम है, उसकी हम बात कर रहे हैं पामीर की गांठ। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का, पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का कौन सा क्रम? चतुर्थ, यानी कौन सा क्रम? चौथा क्रम की बात कर रहे हैं हम कि पर्वत श्रेणियों का चतुर्थ क्रम। दिशा वही है। कौन सी दिशा? उत्तर और पूर्व दिशा, यानी उत्तर और पूर्व दिशा। दिशा है हमारे पास में कौन सी? उत्तर और पूर्व। ध्यान रखना इन दिशाओं के आधार पर आप, यानी दिशा कौन सी है हमारे पास में? हमारे पास में उत्तर पूर्व दिशा है। यानी हम उत्तर पूर्व दिशा की बात करें तो आपका तिएनसान आ गया। तिएनसान को यदि हम आगे बढ़ाए, आप तिएनसान को जो शामिल कर सकते हो ना, तो आप तिएनसान को चौथे क्रम में भी शामिल कर सकते हो। ओड्रोप क्रम आप इसको यहाँ चौथे में ले आइए, यहाँ पर ये ज़्यादा ठीक रहेगा अपने पास में तिएनसान वाला। मैं इस क्रम को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, यानी 18वां जो क्रम है ना वो कौन सा क्रम है? तियानसान, तिएनसान। इसको इस दिशा में लाइए आप 18वें को, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। अब देखो आप क्रम को आगे बढ़ाइए और कौन से क्रम पर चलिए? 19वें क्रम पर चलिए। यानी 19वें क्रम पर मैं चलूँगा तो 19वें क्रम पर मेरे पास में कौन सी पर्वत श्रेणी आ रही है? मेरे पास में पर्वत श्रेणी आ रही है अल्टाई पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी आ रही है? अल्टाई। ये रहा 19वां क्रम, ये 19वां क्रम है। आप इस 19वें क्रम की ओर आइए। 19वां क्रम है हमारे पास में अल्टाई पर्वत श्रेणी, अर्थात पामीर की गांठ के कौन सी दिशा में? पामीर की गांठ के उत्तर और पूर्व दिशा में। अल्टाई श्रेणी जो है वह उत्तर पूर्व दिशा में है। यदि अगला क्रम की बात करें तो यावलोनोई, अगला जो क्रम है वह क्रम आता है हमारे पास में यावलोनोई पर्वत श्रेणी।
यावलोनोई पर्वत श्रेणी का क्रम आ रहा है हमारे, कौन सा क्रम है? 20वां। देखो मानचित्र में वाच करते हैं, ये रहा 20वां क्रम। ये पामीर की गांठ के कौन सी दिशा में स्थित है? यह है पामीर की गांठ की जिस दिशा में स्थित है, जिस दिशा में स्थित है उस दिशा का नाम क्या है? उस दिशा का नाम है उत्तर और पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर और पूर्व दिशा। तो यह है उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। हम मुख्य रूप से इसकी बात करें तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं उत्तर और पूर्व दिशा की, तो यह हमारे पास में कौन से क्रम में आता है? 20वें क्रम में आता है। और वैसे ऑर्डर ऑफ क्रम कौन सा है? ये वैसे ऑर्डर ऑफ क्रम है, चतुर्थ ऑर्डर ऑफ क्रम है, यावलोनोई पर्वत श्रेणी। इसी क्रम को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ और ये मेरे पास में 20वां क्रम आता है, 20वें से 21वें स्टेनोवाई, स्टेनोवाई 21वां क्रम आता है। जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? स्टेनोवाई या स्टेनोवाई पर्वत श्रेणी। देखिए आप, ये रहा उत्तर पूर्व दिशा में, यह क्रम है 21वां क्रम। कौन सा क्रम है? 21वां क्रम। इसका नाम क्या है? यह पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत श्रेणी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो 19वीं मेरे पास में पर्वत श्रेणी है वह है अल्टाई। यह अल्टाई पर्वत श्रेणी है। जो मेरे पास में 20वीं पर्वत श्रेणी आई, यह आई यावलोनोई, यावलोनोई। यह पर्वत श्रेणी है यावलोनोई पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? यावलोनोई पर्वत श्रेणी। और जो मेरे पास में 21वां जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है स्टेनोवाई पर्वत श्रेणी। ये रहा 21वां, इसको मैंने नाम दिया स्टेनोवाई, स्टेनोवाई पर्वत श्रेणी। यानी ये पामीर की गांठ के उत्तर और पूर्व में है। ऑर्डर ऑफ जो सीरियल है वो कौन सा है? वो 4th है। चौथा क्रम आ रहा है मेरे पास में। मैं चौथे क्रम की बात कर रहा हूँ कि 4 क्रम जो हम पढ़ रहे थे उस चौथे क्रम की मैं आपसे बात की है। अगले यदि मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ तो अगला जो मेरे पास में क्रम आता है इसी श्रेणी का कि पामीर की गांठ के उत्तर में एक श्रृंखला आगे और बढ़ गई है जो बेरिंग सागर तक चली गई है। यानी जहाँ से जो एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है? ये अमेरिका से अलग हो रहा है। जो बेरिंग जल संधि है वह बेरिंग जल संधि इसको अलग करती है। जो अगला क्रम मेरे पास में आ रहा है इस श्रेणी का, वह क्रम आता है वर्खोयांशक पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? वर्खोयांशक। देखो मैंने यहाँ क्रम को कहाँ तक बढ़ाया है? 21 तक बढ़ा दिया है। यदि मैं 22 की बात करूं तो देखो ये रहा 22, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। ये रहा 22 का क्रम है। इस 22 के क्रम को मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूं वर्खोयांशक। कौन सी पर्वत श्रेणी है ये? यह पर्वत श्रेणी है वर्खोयांशक, वर्खोयांशक पर्वत श्रेणी। अर्थात मैं यदि वर्खोयांशक पर्वत श्रेणी की आपसे बात करता हूं तो ये यानी पामीर के पठार के उत्तर और पूर्व भाग में स्थित है, जहां से अमेरिका जो महाद्वीप है वह अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो यह 22वें क्रम की हमारी पर्वत श्रेणी है। मैं 23वें पर्वत की श्रेणी की बात करूं तो वह है कोलिमा, येरी कोलिमा पर्वत श्रेणी। इससे क्या देखिए आप, येरी कोलिमा पर्वत श्रेणी, यानी ये 23वें क्रम की पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी का जो मैंने नाम दिया है वह नाम दिया है कोलिमा पर्वत श्रेणी। अर्थात मैंने इसको कोलिमा पर्वत श्रेणी कहा है। यहाँ आपको वाच हो रहा होगा
मैं यहाँ इसका नाम लिख रहा हूँ कोलीमा, 23 के नीचे ही मैं नाम लिख रहा हूँ कोलीमा। ये कोलीमा है 23 में। मैं 22वें क्रम को यहाँ नीचे आगे बढ़ा रहा हूँ। 22वां क्रम, 22वां क्रम था मेरे पास में वर्खोयानसक, ये 22वां क्रम था। जो 23वां क्रम आया वह आया है क्या, कोलीमा आया है। ये कोलीमा श्रेणी का क्रम आया है मेरे पास में। और मैं आगे इस श्रेणी को बढ़ाऊं, जो मेरे पास में क्रम आ रहा है 24वां। देखिए ये रहा 24वां, ये रहा। इस जगह देखिए, यहाँ आपको वाच हो रहा है, इस जगह देखिए आप, यह है अनादीर। इस अनादीर को मैं यहाँ ला रहा हूँ। आपको 24वां क्रम दिखाई दे रहा होगा, ऊपर दिखाई दे रहा ना, ये रहा 24वां क्रम है ये। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, आप देखिए इसको, यह है 24वां क्रम, ये क्रम है 24वां। इसका हमने नाम कौन सा दिया है, इसका हमने नाम दिया है अनादीर पर्वत श्रेणी, जो सुदूर पूर्व में स्थित है, यानी जो सुदूर पूर्व में स्थित है। और मैं बात करूं, ये 24वें क्रम पर है हमारे पास में, यानी उत्तर पूर्व में, पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व में, ठीक है। उसका हमने नाम दिया है अनादीर, अनादीर श्रेणी। और मैं आपसे बात करूं लास्ट पर्वत श्रेणी की, जो हमारे पास में किस पर्वत श्रेणी के रूप में शामिल है, 25वें क्रम की पर्वत श्रेणी के रूप में शामिल है, जिसको मैं कहूँगा कमचटका पर्वत श्रेणी, यानी कमचटका। कमचटका पर्वत श्रेणी, ये रहा 25वां क्रम। इस जगह वाच करिए आप लोग, इस जगह ये रहा 25वां क्रम। इस 25वें क्रम की ओर देखिए आप। यदि मैं 25वें क्रम की बात करता हूँ तो यह है मेरे पास में 25वां क्रम है, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मैंने नाम दिया है क्या, कम चटका। यह है मेरे पास में 25वां क्रम है। यानी जो हमारे पास में एशिया महाद्वीप के जो स्थलाकृतिक प्रदेश थे, जिन स्थलाकृतिक प्रदेशों की हम बात कर रहे थे, उन स्थलाकृतिक प्रदेशों की हम बात करें तो हमारे पास में जो सेकंड क्रम का जो प्रदेश आया, वह सेकंड क्रम का प्रदेश आया मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, जो एशिया महाद्वीप के जो दूसरे स्थलाकृतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसका नाम था मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश, अर्थात यह एशिया महाद्वीप के मध्य वाले भाग में स्थित है। जब एशिया महाद्वीप के मध्य वाले भाग में स्थित है तो इसका हमने नाम भी क्या रखता है, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती भाग में क्या है, पर्वत और पठार हैं, तो हमने इसका नामकरण भी कैसे कर दिया, पर्वत और पठार क्रम। कौन सा क्रम कर दिया, पर्वत और पठार क्रम, हमने इसका नामकरण कर दिया। मुख्य रूप से हम बात करें तो अब हमने इस मानचित्र के माध्यम से जो वाच किया है, जो हमने मानचित्र यहाँ पर मेंशन किया है, इस मानचित्र के माध्यम से हमने यहाँ पर वाचिंग का काम किया। और बात करें कि जो 25 पर्वत श्रेणियाँ हमने पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ी, हमने 2 आधार बनाए। एक आधार तो कौन सा बनाया, पामीर की गांठ का आधार बनाया, ठीक है। दूसरा आधार हमने कौन सा बनाया, आर्मीनिया की गांठ का। ये रहा आर्मीनिया की गांठ, जिसको मैंने सिंबल के माध्यम से ऊपर इंडिकेट कर रखा है, ठीक है ना। हमने पामीर की गांठ के पश्चिम की श्रेणियाँ पढ़ी, तो हमने पामीर की गांठ की जो पश्चिम की श्रेणियाँ पढ़ी, वो टोटल कितनी श्रेणियाँ पढ़ी, वो टोटल हमने 7 श्रेणियाँ पढ़ी। सबसे पहली श्रेणी कौन सी पढ़ी, हिंदू कुश पढ़ी। दूसरी कौन सी पढ़ी हमने, एलब्रुज पढ़ी। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी, सुलेमान पढ़ी। चौथी कौन सी पढ़ी, चौथी हमारे पास में पर्वत श्रेणी आती है, किरथर पर्वत श्रेणी आती है।
यदि पांचवी पर्वत श्रेणी के रूप में हम बात करें तो कौन सी आ रही है, ज़ेग्रोस पर्वत श्रेणी आ रही है, यानी ये हमारे पास में ज़ेग्रोस पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अगली पर्वत श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, अब हम चलते हैं आर्मीनिया की गांठ पर। एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी कहाँ जाके ख़त्म हो गई, आर्मीनिया की गांठ पर ख़त्म हो गई है। इसके अलावा ज़ेग्रोस पर्वत श्रेणी भी कहाँ जाके ख़त्म हो गई है, आर्मीनिया की गांठ पर हो गई है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी और ज़ेग्रोस जो पर्वत श्रेणी है इसके मध्य एक प्लेटू है, उस प्लेटू का नाम क्या है, इस पठार का नाम है यानी प्लेटू ऑफ ईरान, यानी ईरान का पठार। इसको हमने ईरान का पठार नाम दिया है, इसको ईरान का पठार कहते हैं। हम बात करें आगे, हमने इसको आगे बढ़ाया, इसी श्रेणी को आगे बढ़ाया। जो आर्मीनिया की गांठ है, इस आर्मीनिया की गांठ के एक तो उत्तर की ओर, एक आर्मीनिया की गांठ के दक्षिण की ओर दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक पर्वत श्रेणी तो कौन सी है, एक पर्वत श्रेणी तो है पोंटिंग पर्वत श्रेणी, और दूसरी कौन सी पर्वत श्रेणी है, टोरस पर्वत श्रेणी। इन दोनों के मध्य में एक पठार है, किसके मध्य में, पोंटिंग के मध्य में और टोरस के मध्य में एक पठार है। उस पठार का नाम क्या है, उस पठार का नाम है अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं हिमालय के दक्षिण और पूर्व की ओर, यानी ये दक्षिण और पूर्व, यानी जो पामीर की गांठ है, इस पामीर की गांठ के दक्षिण और पूर्व की ओर की बात करें तो हमारे पास में कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, हमारे पास में पर्वत श्रेणी आती है हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो आगे आ रही है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ तक बढ़ गई है, ये असम और म्यांमार तक बढ़ गई है। असम में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, असम में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन श्रेणियों को नाम मैंने क्या दिया है, उन पर्वत श्रेणियों को मैंने नाम दिया है नागा, गारो, खासी, जयंतिया व पटकोई भूम काबू। ये असम में स्थित पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके अलावा बात करें जो अगली हमारे पास में जो श्रेणी जो असम तक आगे बढ़ गई है, जो असम तक आगे गई है, उनका नाम जो हमने दिया है वो क्या दिया है, अराकान योमा और पीगू योमा, यानी उनको क्या नाम दिया है हमने, अराकोन योमा और पीगू योमा हमने नाम दिया है। अब हम बात करते हैं उन पर्वत श्रेणियों की जो उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं, जो उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। तो उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली पर्वत श्रेणी, यानी हमने 10वें क्रम को यहीं ख़त्म कर दिया। अब इसका मतलब हम बात करें हिमालय पर्वत श्रेणी की, एक बार इसका तथ्य को छूट रहे हैं वो देख लो आप। हिमालय पर्वत श्रेणी में संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है, उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई स्थित है। आगे हम बात करते हैं आपका कुनलुन पर्वत। आपका कुनलुन पर्वत, तो कुनलुन जो पर्वत श्रेणी है वह ये पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अलावा इसी क्रम को यदि मैं आगे बढ़ा दूँ, यदि मैं पूर्व के क्रम को आगे बढ़ा दूँ, ये कुनलुन से पूर्व का क्रम चला गया। ये जो है ये क्रम कहाँ तक चला गया, ये खिंगिन तक चला गया है। ये पूर्व का क्रम खिंगिन तक जा रहा है। जो तीसरा हम क्रम पढ़ रहे थे, जो हम तीसरा सीरियल पढ़ रहे थे, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आया था, कुनलुन आया था पूर्व की ओर। हमारे पास में अगला कौन सा आया था, बाथनकारा स्थान आया था, जिसको हमने 12वें क्रम पर रखा था। 13वें क्रम पर हमने क्या रखा था, सिनलिंग स्थान को रखा था, जो पामीर की गांठ के कहाँ स्थित था, पूर्व में स्थित था। इसके अलावा हम बात करें अगले क्रम को जो आगे बढ़ाए, जो अगला क्रम हमारे पास में आ रहा था वो कौन सा आ रहा था, वो आ रहा था सिनलिंग स्थान। कौन सा आ रहा था, सिनलिंग स्थान। फिर हमने क्रम को आगे बढ़ाया पूर्व के क्रम को, वो आया कौन सा, नानशान। नानशान पूर्व के क्रम का जो अंतिम जो हमारे पास में बिंदु आया उसका नाम है वृहद खिंगिन, यानी वृहद खिंगिन पर्वत श्रेणी। अब मैं चलता हूँ इसी ही मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का जो अंतिम क्रम है, जो चौथा क्रम है, जिसको हमने नाम दिया क्या, उत्तरी और पूर्वी क्रम। मैं यहाँ से आऊँ
तो यहाँ पर कौन सा है, अल्टाई तांग, ठीक है ना, अल्टाई तांग। एक अल्टाई तांग से मैं आगे बात करूं तो हमारे पास में देखो ये 14वां क्रम है अल्टाई तांग का, ये 15वां क्रम नानसान है, ठीक है ना, ये सारे पूरब की ओर ही आ रहे हैं। आप अल्टाई तांग को भी आप पूर्वीय क्रम में ही शामिल कर सकते हो, ठीक है ना, कि सीरियल के आधार पर हम बात करें तो। फिर 15वां क्रम नानसान, 16वां क्रम खिंगिन। अब हम 17वें क्रम की बात करते हैं, ये रहा आपका 17वां क्रम है, ये 17वां क्रम। तो 17वां क्रम की मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या आता है, कराकोरम आता है, काराकोरम आता है। कुनलुन के मध्य, कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य और हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य जो पठार स्थित है वो पठार स्थित है, कौन सा पठार, तिब्बत का पठार। संसार का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर इस पठार की क्या है, ऊंचाई है। वॉच करना, ध्यान रखना इस पर, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूं 17 पर आ गए, 18 पर आओ, क्या है 18 पर, तियेन शान है। यदि मैं तियेन शान की बात करूं तो तियेन शान के मध्य और कुनलुन पर्वत श्रेणी 11वां सीरियल, 11 और 18 जो क्रम है, इन दोनों के तो 11वां सीरियल पर कुनलुन है और 18वें पर कौन सा है, तियान शान है। इन दोनों के मध्य एक बेसिन है, उसका नाम है तारिम बेसिन। ये मानचित्र की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूर्व जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो वाच करिए आप इसको। इसके अलावा मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, कौन से क्रम के, उत्तर पूर्व के, तो अल्टाई पर्वत है। मैं आगे बढ़ाऊँ 20वें को तो यावलोन नोय है, यानी ये उत्तर पूर्व की ओर का क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यावलोनोय है, ठीक है ना। यदि मैं इसी 21वें क्रम को आगे बढ़ाऊँ तो स्टेनोवाय है, स्टेनोवाय या स्टेनोवाय है। यदि मैं इसी क्रम को उत्तर पूर्व के क्रम के 22वें क्रम को आगे बढ़ाऊँ तो वर्खोयांसक है, वर्खोयांसक यानी सबसे ठंडा स्थान की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ 23 का क्रम, ये रहा कोलिमा या कालिया, इसी का ही दूसरा नाम क्या और है, इसी को ही क्या कहते हैं, कालिया भी कहते हैं, यही कालिया भी कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करूं मैं 24वें क्रम की, ये रहा 24वां क्रम, इस जगह पर देखिए आप, ये 24वां क्रम है, इसको अनादीर पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसको अनादीर पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, यह अनादीर पर्वत श्रेणी भी कहलाती है। इसके अलावा हम बात करें जो इस टॉपिक का अंतिम बिंदु है, यह अंतिम बिंदु है हमारे पास में क्या, कमचटका। कौन सा अंतिम बिंदु है, कमचटका। तो इसी प्रकार से हम जो एशिया महाद्वीप का जो क्रम है, एशिया महाद्वीप का जो स्थलाकृतिक जो भौतिक प्रदेशों का क्रम है, आज हमने 5 में से 2 प्रदेशों के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। आज हमने जिस प्रदेश के बारे में बात की वह कौन से सीरियल का प्रदेश है, यह दूसरे सीरियल का प्रदेश है, यह प्रदेश दूसरे का है। कल जो हमने बात की थी वह प्रदेश कौन से सीरियल का था, 1 नंबर के सीरियल का था। यदि मैं दूसरे नंबर के सीरियल के प्रदेश की बात करूं तो वो था निचली भूमि प्रदेश, या वह था साइबेरिया निम्न भूमि मैदानी प्रदेश। और यह हमारे पास में जो दूसरे क्रम का प्रदेश आया, यह आया है मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम का प्रदेश, जो एशिया महाद्वीप का 5 प्रदेशों में से दूसरा प्रदेश है। हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। ऑल स्टूडेंट थैंक्स।